साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। और वो महत्वपूर्ण सूचना है 12 मई को आयोजित होने वाला आपका तीसरा टेस्ट। जी हां, आपका तीसरा जो टेस्ट है वह है 12 मई रविवार के दिन आयोजित हो रहा है। 12 मई को टेस्ट आयोजित होगा और वह टेस्ट राजस्थान लाइब्रेरियन के बच्चों के लिए, बिहार वाले बच्चों के लिए, सीजी जो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल के बच्चे हैं उनके लिए, ईएमआरएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और हाईकोर्ट में जो राजस्थान की लाइब्रेरियन वाली वैकेंसी है उनके लिए, केवीएस, एनवीएस सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आप सभी इस टेस्ट का हिस्सा जरूर बनिएगा। लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन के ऊपर यह टेस्ट 12 मई को प्रातः 11 बजे आयोजित हो रहा है। इस बार 24 घंटे तक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट का चांस दिया जाएगा। 24 घंटे के बाद जैसे ही आपकी रैंक निकाली जाएगी तब जाकर के आपको इसके अटेम्प्ट अनलिमिटेड दे दिए जाएंगे। कितनी भी बार आप इसको दे पाएंगे, टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज हम इस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक शामिल करने वाले हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बाद जो टेस्ट नंबर 2 था, आपका सेकंड जो टेस्ट था, उसके 10 टॉपर्स की बात करेंगे कि 10 वो बच्चे कौन कौन हैं जिन्होंने दूसरे टेस्ट में झंडे गाड़े हैं। तो हम उनकी भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा तीसरा टेस्ट, इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा 12 मई 2024 अर्थात रविवार के दिन आपका यह टेस्ट आयोजित होगा। समय रहेगा सुबह 11 बजे, और सुबह 11 बजे से रविवार 12 मई को सुबह 11 बजे से 24 घंटे तक के लिए आप ये टेस्ट दे पाएंगे। 24 घंटे के बाद अगर आप टेस्ट देंगे तो आपकी रैंक काउंट नहीं करी जाएगी, आपका नाम यहां अनाउंस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे के बाद इस टेस्ट को हम अनलिमिटेड करेंगे। आप उसके बाद अपनी तैयारी का आकलन फिर दोबारा से भी कर सकते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से होंगे बोले सर इसमें? तो जी हां, टॉपिक्स आपके 2 होंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि 7 दिन के भीतर हम YouTube चैनल के माध्यम से जितना भी पार्ट पढ़ेंगे उसे टेस्ट के माध्यम से हम देखने वाले हैं, उसका आकलन हम टेस्ट के माध्यम से करने वाले हैं। तो 2 टॉपिक्स आपके हैं, जिनमें से एक टॉपिक आपका लाइब्रेरियन गुरुजी YouTube चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, यह मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और दूसरा आपका टॉपिक जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, वो अभी रनिंग में है। अभी आपके पास शनिवार तक का टाइम है। इनमें से बहुत सारे एसोसिएशन हम पढ़ लेंगे। आईएलए वगैरह हमने पढ़ लिया है, आइजलिक आज आपका हो जाएगा, और कुछ और भी अभी तो शनिवार तक हमें पढ़ना है, तो बहुत सारे एसोसिएशन हो जाएंगे। जितने भी हो जाएंगे वो सब के सब शामिल होंगे किसमें? तीसरे वाले टेस्ट के अंदर। फिर से बता रहा हूं, सुन लेना कान खोल के। पहला है आपका लाइब्रेरी एजुकेशन, दूसरा है आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। इन दोनों टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन पीछे वाला जो पार्ट मैंने करवा दिया है, जिनके ऊपर टेस्ट आपके हो चुके हैं, उनमें से भी शामिल किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अधिकतर क्वेश्चन तो यहीं से होंगे। कुछ परसेंट हमें लगा कि ये क्वेश्चन फिर से शामिल होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन हम फिर से शामिल करेंगे, ताकि आप पीछे वाला पोर्शन भी पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि गुरुजी 2 ही पढ़ रहा जावा में, तो
पिछला फिर तो बराबर हो जाएगा, कोई मतलब आपकी पढ़ाई का नहीं रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, पहले वाला भी पढ़ना है और ये दो टॉपिक तो शामिल होंगे ही होंगे। चलिएगा बात करते हैं दूसरे टेस्ट के अपने टॉपर कौन कौन थे, किन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। 10 टॉपर्स की हम बात करेंगे। देखिएगा 10वें नंबर पर है इंदिरा पारिक जी और उन्होंने 181.5 नंबर प्राप्त किए हैं 200 में से। बहुत ही अच्छे नंबर हैं। इंदिरा जी को मैं फ्यूचर में लाइब्रेरियन बनने की अग्रिम बधाइयां देता हूं। अगर वो तैयारी इसी प्रकार से करती रही तो भविष्य में बहुत ही जल्द वह पुस्तकालय अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने वाली हैं। 181.5 और इसके नीचे थोड़ी सी कसर रह गई बेटा, राजकुमार पटेल जिन्होंने 175.25 अंक प्राप्त करके 11वीं रैंक हासिल करी है। बहुत जल्द यह भी उम्मीद करूंगा टॉप 10 में शामिल होंगे। 9वीं रैंक है पायल जी की, 8वीं रैंक अनीता जी की है, 7वीं रैंक पर विवेक जी हैं और 6वीं रैंक पर सी प्रकाश जी हैं। इन सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं आपके इस लाइब्रेरियन गुरुजी परिवार की ओर से। ठीक है, बहुत जल्द और उम्मीद करूंगा मैं ये भी कि आने वाले समय में भी ये बच्चे मुझे टॉप 10 में नजर आए। बात करते हैं उन 5 बच्चों की जिन्होंने इस टेस्ट में टॉप 5 में अपना नाम दर्ज करवाया है। इनमें से 5 नंबर पे मंजू जी का नाम आता है। मंजू जी ने पिछले टेस्ट में अपना नाम टॉप पर दर्ज करवाया था और बहुत खुशी की बात है कि दूसरे टेस्ट में भी वह टॉप 5 में शामिल है। बहुत गजब की बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद मंजू जी को। उसके बाद नाम आता है देव टारगेट लाइब्रेरियन। देव जी इनका नाम है और इनका टारगेट क्या है, लाइब्रेरियन बनना ही इनका टारगेट है फ्यूचर में, और अपने टारगेट के अकॉर्डिंग यह मेहनत भी कर रहे हैं। इसलिए इनका चौथा स्थान आया है सभी बच्चों के बीच। लगभग 300 के आसपास बच्चों ने यह टेस्ट दिया है और इन 300 में से अगर कोई टॉप 10 में आ रहा है तो आप ये तो कल्पना कर ही सकते हैं कि वो अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिएगा तीसरी रैंक पे हैं शंकर गुज्जर साहब और शंकर गुज्जर साहब के नंबर 192.5 हैं। बहुत गजब के नंबर शंकर जी ने प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको बधाइयां। जल्दी ही वो लाइब्रेरियन बनने वाले हैं। दूसरे नंबर पे है मिथिलेश जी और मिथिलेश जी ने नंबर प्राप्त किए हैं 194.5। अब आप मिथिलेश जी को दूसरे नंबर के बजाय पहले नंबर पर भी बिठा सकते हैं, क्योंकि निक्कू चौधरी और मिथिलेश जी के दोनों के बराबर बराबर नंबर आए हैं। 194.5 नंबर निक्कू जी के हैं और 194.5 नंबर ही मिथिलेश जी के हैं। तो ये दोनों ही पहले स्थान पर बैठी हैं और पहला स्थान इन दोनों ने ही प्राप्त किया है। दोनों को ही निकट भविष्य में लाइब्रेरियन बनने की इस लाइब्रेरियन गुरुजी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। बहुत जल्दी ये अपने मुकाम पर पहुंचने वाले हैं अगर इन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है। ईमानदारी से पेपर दिया है तो ये बहुत ही अच्छे नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप लोगों ने चीटिंग करके ये नंबर प्राप्त किए हैं तो इस दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। पहले बता देता हूं, जो भी बच्चा टेस्ट में चीटिंग करके नंबर लाएगा और यहां पर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप भले ही 200 में से 200 ले आओ, आपका आकलन आपको स्वयं को करना है। ईमानदारी के साथ आप अगर नंबर लेके आते हो ना
तो आपको प्राउड फील होता है कि हाँ यार, ये नंबर मेरे ईमानदारी के नंबर है। बेईमानी के साथ आप कितने ही नंबर ले आना, प्राउड फील नहीं कर पाओगे, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। तो बेवकूफ आप खुद को बनाओगे अगर ऐसा करोगे। बाकी अगर ईमानदारी से नंबर प्राप्त किए हैं तो निक्कू जी को और मिथिलेश जी को बहुत बहुत बधाइयां। इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। 200 में से 194.5 नंबर आपके आए हैं। ये मानिए, अगर आपने इतने अंक प्राप्त किए हैं तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आप किसी भी भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट होंगे तो आप वहां पर भी टॉप 10 में शामिल होंगे। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पेपर का लेवल हमने बहुत अच्छा बनाया था। ऐसे लल्लू पंजू पेपर नहीं था, अच्छे लेवल का पेपर था और अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें डाले थे। उसके बावजूद भी अगर आप 194.5, यार छोड़ क्या दिया आपने, कुछ छोड़ा ही नहीं पीछे, तो बहुत गजब नंबर है। बहुत जल्दी आप सफलता के उस शिखर पर पहुंचने वाले हैं। अब तीसरे टेस्ट के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया है, 12 मई को आयोजित होगा। तो जी जान से मेहनत में जुट जाइए, आपके पास अभी तो समय बचा हुआ है। आज मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 4 दिन आपके पास अभी भी शेष हैं। आज का भी दिन बाकी है अभी तो लगभग 4.5 दिन आपके पास, 4-4.5 दिन आपके पास बचे हुए हैं। बहुत अच्छे से आप इन 4-4.5 दिनों में तैयारी करिए और देखिए इसका परिणाम उस टेस्ट में आपको कितना गजब का मिलता है। तो चलिए, इन्हीं दुआओं के साथ मैं विदा लेता हूं। आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी के साथ रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।